हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए हैं एक्सरसाइज 5A से। उन क्वेश्चन को आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 5A में दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट मुझसे पूछे गए हैं, काफ़ी बच्चों ने पूछे हैं, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। पहले पार्ट से शुरू करता हूँ, सारे पार्ट बताता चलता हूँ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए कैसे पता चलेगा कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए अगर आप कहीं पर T2 माइनस T1 निकाल रहे हैं और T3 माइनस T2 निकाल रहे हैं, और यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, यदि ये दोनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो वो समांतर श्रेणी है, और इसी को ही हम लोग डी बोल देते हैं। अगर समांतर दोनों बराबर हैं तो यही हमारा डी का मान यानी सार्वंतर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन में सिर्फ हमको यही चेक करना है कि T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो समांतर श्रेणी में है, और डी का मान वही आ जाएगा जो इनके मान आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डैश 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 डैश। तो देखिए T2 माइनस T1 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कैसे निकलेगा, T2 माइनस दूसरा पद कितना है 4, पहला पद कितना है 2, 4 में से 2 गए, 2 बचेगा। अब यहाँ T3 माइनस T2 निकाल लीजिए, T3 माइनस T2। तो T3 का मान 8 और T2 का मान 4, 8 में से 4 चलेगा, कितना बचा, 4 बचा। तो क्या देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के, इसलिए यह समांतर श्रेणी यानी AP नहीं है। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सारे पार्ट मैं आपको बता देता हूं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में -10, -6, -2, 2 डैश डैश डैश। तो पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, T2 माइनस T1 निकालने जा रहे हैं। T2 का मान कितना है, -6, माइनस T1 का मान कितना है, -10, तो माइनस माइनस प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 4। अब T3 माइनस T2 निकालेंगे, T3 माइनस T2। तो T3 कितना है, -2, और माइनस T2 कितना है, -6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मान कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए दोनों जगह 4 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर D, ठीक है ना, इसलिए यह AP है। और D का मान कितना आ जाएगा, अतः D का मान कितना है 4, क्योंकि यही तो D की वैल्यू आ रही है, जो ऊपर मान समान आ रहे हैं यही तो D की वैल्यू है। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 निकालना है। T2 माइनस T1, T2 का मान कितना, 3 प्लस √2 -3, तो +3 से -3 कट गया, कितना बचा है, √2। T3 माइनस T2,
T3 का मान कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। देखिए माइनस जो है ना ये इस पूरे ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, इसलिए दोनों पद माइनस के हो जाएंगे। तो +3 -3 कट गया, 2√2 में से 1 √2 घट गया, तो कितना बचा? केवल √2 बचा। देखिए यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर D, इसलिए यह AP है। अतः D बराबर √2। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डैश 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 डैश। तो T2 माइनस T1 निकालिए। a स्क्वायर माइनस a, तो a स्क्वायर माइनस a घटेगा नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। T3 माइनस T2 निकाल लीजिए। a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये भी घटेगा नहीं। तो देखिए क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है ना। चौथा पांचवा पार्ट देखिए, जो बिल्कुल आसान है, सिर्फ उसी को छोड़ देंगे, बाकी सब आप अपने आप करेंगे और मैं बता दूंगा। जैसे 2√2 लिखा हुआ है, √8 लिखा हुआ है, √18 लिखा हुआ है, √32 लिखा हुआ है। तो पहले इनको सरल कर लीजिए। √2 तो √2 ही रहेगा। √8 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2√2। √18 को क्या लिखेंगे? 3√2। कैसे? 9 दूनी 18, 9 का 3 और 2, ऐसे 16 दूनी 32, 16 का 4 √2। अब यहाँ निकालेंगे T2 माइनस T1। 2√2 माइनस √2 बराबर √2। T3 माइनस T2, 3√2 माइनस 2√2 बराबर √2। तो लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर D, इसलिए यह AP में है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश डैश। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब निकालिए T2 माइनस T1। 9 माइनस 1 बराबर 8। T3 माइनस T2, 25 माइनस 9 बराबर 16। अब देखिए क्या बराबर आए हैं? नहीं आए हैं, तो लिख देंगे क्या? T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए यह AP में नहीं
है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हैं। 6 7वां देख लीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन थे, बस आपने पूछ लिया इसलिए मैं बता देता हूँ। ये सब घटाना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये घटा आप नहीं पाएंगे तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आता नहीं है, आपको आता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि इन चीज़ों को आपको आना चाहिए। मैं वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो छोड़ने लायक होता है। T2 माइनस T1 निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5/2 माइनस 2, तो कैसे आ जाएगा आंसर? 1/2। कैसे आया? देखिए ये 2.5 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा है, 2.5 में से 2 चले जाएंगे तो आधा बचेगा। अब हम लोग T3 माइनस T2 निकालते हैं। T3 कितना है? 3। 3 में से 5/2 निकालेंगे तो फिर से हमारा आधा बचा। 3 में से 2.5 घटा देंगे तो आधा ही बचेगा। तो देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया? लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू D, इसलिए यह AP में है, अतः D बराबर 1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है 8 में? -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 -7.2 तो यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1। T2 का मान -3.2 प्लस 1.2, तो कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ T3 माइनस T2 निकाल लेंगे। -5.2 माइनस प्लस 3.2, तो फिर से आ जाएगा -2। तो लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर D, इसलिए यह AP है, अतः D बराबर -2। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 0.2 0.22 0.222 0.2222 डैश डैश डैश। तो T2 माइनस T1 निकालेंगे। T2 का मान कितना है? 0.22 माइनस 0.2 0.02 घटा लेंगे तो 0.02 बचेगा। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव एडजस्ट कर लेंगे, और 2 में से 0 जाएंगे 2 बचेगा, और 2 में से 2 चले जाएंगे 0 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। अब T3 माइनस T2 घटा लेंगे। 0.222 माइनस 0.22, तो 0.002 बचेगा। तो क्या ये बराबर ये है? नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए यह AP नहीं है,
अतः इसमें डी, क्योंकि एपी नहीं है तो डी का कोई मतलब बनता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप अपने आप कर सकते हैं, 12 भी आप अपने आप कर सकते हैं, 13 भी आप कर सकते हैं, 14 मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, √6, √3, √6, √9, √12। तो सही से लिख लेंगे, √3 रहेगा, √6 रहेगा, √9 3 रहेगा, और 4 3 12, 2 √3 रहेगा। तो T2 माइनस T1 बराबर √6 माइनस √3, T3 माइनस T2 बराबर 3 माइनस √6। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए AP नहीं है। ठीक है, ये 9वां क्वेश्चन हो गया। 14वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, 15वें क्वेश्चन में क्या है, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 49 होता है, 73 होता है। डैश 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 डैश। T2 माइनस T1 निकाल लेंगे, 25 माइनस 1 बराबर 24, T3 माइनस T2 निकाल लेंगे, 49 माइनस 25 बराबर भी 24। यहाँ लिख देंगे चूंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 के, यही तो D है, इसलिए यह AP है। अतः D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 24। तो इस तरीके से दूसरे के सारे पार्ट हमने लगा लिए हैं, और अब दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो दूसरी प्रॉब्लम पर बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।